जब टाइम ही किल करना है तो इससे बेहतर तुम फिर खुल के आओ। लेकिन अगर दिल से दोस्ती की है और अपना ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे हो तो फिर चीप प्ले क्यों कर रहे हो? अगर लोग बार बार भागना स्टार्ट करें, आप उन्हीं लोगों में से नहीं हो जिनका ये कहना है, जिनका ये रोना धोना है कि लोग आते हैं मेरी जिंदगी में और मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मान लिया, हो सकता है किसी एक में प्रॉब्लम हो, दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है। लेकिन अगर बार बार लोग छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा, कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा कि अगर और दूसरा बंदा ही तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है? तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम उस पे है? तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? कि जब भी देखो कि बात करनी चाहिए थी तुम्हें कि कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपको किसी और दोस्त की कोई चीज पसंद नहीं आई, आपको बात करनी चाहिए ना, तो साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? चीप प्ले में क्यों आ गए हो? उसको बताओ ना कि यार हाँ मुझे तुम्हारी ये वाली बात पसंद नहीं है, या प्लीज यार मुझे स्पेस चाहिए, मुझे समोसा नहीं खाना, मुझे फ्रूट चाट खानी है। उसको बताओ, क्योंकि अगर तुम उसके खुश करने के चक्कर में वो सारी काम करोगे जो तुम जेन्युइनली नहीं करना चाह रहे, ठीक है वो काम तो करोगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन भी जाया कर रहे हो, खत्म कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है ये चीज तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ रही? वक्ती तौर पे मजा आ रहा है उसके साथ, क्योंकि वो तुम्हारा अकेलापन दूर करने में हेल्प कर रहा है ना, क्योंकि तुम्हें अपने अकेलेपन के साथ दोस्ती नहीं हुई और अकेलापन तुम्हें काटता है। इस वजह से कुछ भी चलेगा, कोई भी शख्स आ जाए, क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम किल करना है। ऐसा ही है ना? तो पॉइंट इज, जब टाइम ही किल करना है तो इससे बेहतर तुम फिर खुल के आओ। लेकिन अगर दिल से दोस्ती की है और अपना ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे हो तो फिर चीप प्ले क्यों कर रहे हो? द पॉइंट इज, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। और अगर रिश्ते बार बार तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं तो देखो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें हर बंदा 2 नंबर दिख रहा है। तो एट द एंड अगर हर बंदा ही 2 नंबर तुम्हें दिख रहा है तो बेसिकली तो तुम खुद 2 नंबर हो। तुम खुद एक नेगेटिव एनर्जी हो जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैच नहीं हो रही, और वो लोग आते हैं, थोड़े रुकते हैं और तुम उनको अपना रंग दिखाते हो और फिर लोग भाग जाते हैं। सो द पॉइंट इज, लोग आएंगे, अगर लोग बार बार भागना स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। यू आर द प्रॉब्लम। अब करना क्या है? अपनी मंजी थले डांग फेरनी है। अब अगर तुमने अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरी तो फिर कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी मंजी थले बांस फेर के चला जाएगा और फिर तुम्हें होगी तकलीफ। तो इस तकलीफ से बचने के लिए तुम्हें खुद अपने आप को गलत साबित करना होगा, अपने आप को बताना होगा हाँ मैं गलत हूं। जिस मोमेंट में तुमने ये बताना स्टार्ट कर दिया ना कि हाँ यार मैं गलत हूं, तुम्हें वो वजह भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मानना है कि हाँ वो जो गर्दन में सरिया आया हुआ है ना उसको तोड़ना है। कोई भी नहीं तोड़ सकता अल्लाह की जात के सिवा। अल्लाह ने तो तुम्हें ऑलरेडी सजा पे रखा हुआ है। लोग ही नहीं आ रहे तुम्हारे साथ, करीब खड़े होने को रेडी नहीं है, या जो आता है वो फायदा उठा के चला जाता है क्योंकि तुम्हारी अपनी नेगेटिव एनर्जी है। तो जो तुम हो तुम्हें वैसा ही मिलेगा ना। अच्छा बंदा तुम्हारे करीब नहीं आएगा क्योंकि अच्छा बंदा तुम्हें हजम नहीं होगा, और जो बंदा तुम्हें हजम होगा वो तुम्हारे से मुकम्मल फायदा उठाएगा। वो तुम्हें अपने मुताबिक ताबे करवाएगा, तुम्हें सरेंडर करवाएगा, तुम्हें जूते मारेगा, तुम्हारा सारा ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन खत्म करवाएगा, तुम्हें अपनी आदत करवाएगा और फिर निकल जाएगा और फिर तुम रोगे। सो अगर हर बंदा ही तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है और जा रहा है और रुक नहीं रहा, प्रॉब्लम इज यू। थिंक अगेन, वेक अप।